अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस वाक्य पे रिएक्शन देने वाली हूँ ये मेरे लिए बहुत खास है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि इसका टाइटल ही कुछ ऐसा है। इसका टाइटल है, क्या हिंदू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदद करने के लिए करबला पहुंचे थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है पूरा वाक्य, क्या बताया गया इस वाक्य में। हवा से बात करता हुआ रेत के सीने को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से कुछ हिंदुस्तानी सपूतों का एक छोटा सा कारवां तारीख के पन्नों में अपनी जगह बनाने, आंखों में एक अजीम मकसद लिए अरब की जमीन करबला की तरफ रवां है। हल मिन नासिरिन यंसुरना। नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने जब करबला में इंसानियत से यह सवाल किया, है कोई जो मेरी मदद को आए। इतिहास ने देखा कि इंसानियत से किए गए इस सवाल के जवाब में इमाम की मदद के लिए अपने घरों से जो हक परस्त निकले, वो रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ साथ कांधे पे जनेऊ डाले, माथे पे तिलक लगाए कुछ हिंदुस्तानी ब्राह्मण भी थे। ये वही वीर सपूत हैं जो मदद की शक्ल में हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम की एक सुनहरी इबारत लिखने करबला जा रहे हैं। जालिम बादशाह यजीद अपनी हुकूमत के नशे में चूर होके इंसानियत का चेहरा बिगाड़ देना चाहता था, लेकिन उसे यह पता था कि जब तक नबी मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन जिंदा हैं, तब तक वो अपनी मर्जी की नहीं कर सकता। उसके इसी डर ने इमाम हुसैन को उनके परिवार के साथ करबला में घेर के उनसे अपनी हुकूमत के सामने सर झुकाने को कहा। जियो और जीने दो की जिंदा मिसाल पेश करते हुए इमाम हुसैन ने यजीद के सामने एक पेशकश रखी कि अगर तुमको मुझसे कोई खतरा हो तो मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। इमाम को दरियाए फरात के किनारे घेर लिया गया, उनके बच्चों और औरतों पर पानी बंद कर दिया गया। यह सब जुल्म यजीद के खत मिलने के बाद इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन पे किए। इमाम की तरफ से भी खत लिखे गए। कहते हैं कि लोग मुसीबत में अपनों को याद करते हैं, या फिर मुसीबत में जो साथ दे वही अपना होता है। इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखकर मदद को बुलाया, और दूसरा खत करबला से दूर, बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम लिखा गया। इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन ने अपने भाई भारत के राजा समुद्रगुप्त के नाम लिखा था यह खत। सुनने में अटपटा लगने वाले इस रिश्ते का इतिहास गवाह है। लगभग 1400 साल पहले की बात है। ईरान के बादशाह जो पारसी मजहब से थे, उनके दो बेटियां थीं, मेहरबानो और शहरबानो। मेहरबानो का विवाह भारत के राजा चंद्रगुप्त से हुआ और रानी का नाम मेहरबानो से बदलकर चंद्रलेखा रखा गया। और कुछ वर्षों बाद चंद्रलेखा की छोटी बहन शहरबानो की शादी इमाम हुसैन से हुआ। चंद्रलेखा और चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त उस समय राजा थे जब उन्हें अपने मौसेरे भाई अली इब्ने हुसैन का पत्र मिला। राजा समुद्रगुप्त ने जल्दी ही वीर सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करके उसे करबला की तरफ रवाना किया। इन वीर सैनिकों के सरदार का नाम रेहबदत था, जो एक मोहियाल ब्राह्मण थे। अफसोस, जब रेहबदत अपनी सेना के साथ करबला पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद किया जा चुका था। यह जान इन ब्राह्मणों का दिल टूट गया और जोश में अपनी तलवारों को अपने गलों पर रख लिया कि जिसकी जान बचाने आए थे, जब वही नहीं बचा तो अब हम जी के क्या करेंगे। लेकिन इमाम के चाहने वाले अरब के वीर योद्धा जनाब मुख्तार के मना करने पे इन वीर सैनिकों ने अपनी तलवारों को अपने गलों से हटाया और मुख्तार के साथ मिलके खून इमाम हुसैन का बदला लेने के मकसद से दुश्मनों से एक यादगार युद्ध किया।
और उन्हें हिंदुस्तानी तलवार के जौहर दिखाए। इन वीर सैनिकों ने करबला में जहां पड़ाव डाला था, उस जगह को हिंदिया कहते हैं, जो जगह आज भी उसी नाम से मौजूद है। इन ब्राह्मणों में से कुछ करबला में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ वहीं बस गए और कुछ अपने देश भारत चले आए। इतिहास इन वीर ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जानता है। तारीख के पन्नों में दबी हिंदुस्तान और इराक की इस महान कहानी को हमारे लाखों सलाम। बहुत प्यारा ये वीडियो रहा और मुझे सच में नहीं पता था कि मतलब हिंदुस्तान से मदद करने के लिए गए थे। आज पता चला कि हुसैनी ब्राह्मण किसे कहते हैं। आज इस वीडियो में पूरा डीपली पता चल गया हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में और बहुत फक्र महसूस होता है कि मतलब हिंदुस्तान से भी लोग गए थे मदद करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मतलब जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने शहीद कर दिया था मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और जब ब्राह्मणों ने अपने गर्दन पे तलवारें रखा कि मतलब जिसके बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जब वही नहीं है तो फिर हम जीकर ही क्या करेंगे। तो वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों ने उन्हें तलवार हटाने के लिए बोला तो वो उनकी बात को मान गए और बहुत ही बहादुरी से जंग को लड़ा और उन्हें बता दिया कि हिंदुस्तानी तलवार में कितनी दम रहती है। और जो वीर पुरुष वहां पे शहीद हो गए हैं मैं उनसे दिल से सलाम करती हूँ और सलाम करती हूँ सभी वीर पुरुषों को जो उस करबला में जो उस जंग में शहीद हुए हैं। और काफी लोग मतलब वहां पे रह गए जिन्हें हिंदिया कहते हैं। इस प्लेस पे करबला में एक जगह है जहाँ पर हिंदिया है, हिंदिया नाम उसका रखा गया है। और वहां पे हिंदुस्तान से गए हुए जो ब्राह्मण थे कुछ लोग वहां पर बस गए, कुछ लोग शहीद हो गए और कुछ लोग अपने मुल्क वापस आए। तो ये बहुत गर्व की बात है हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए कि हम सभी हिंदुस्तानी पहले से हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बनाए रखे थे। बहुत ही ईमानदारी के साथ हम भाईचारा बनाए रखे और एक दूसरे की मदद करने के लिए हम पहुंचे। इतिहास गवाह है कि हर हिंदुस्तान से जिसने भी मदद की, उम्मीद लगाई, हिंदुस्तानी हर वहां पर पहुंचे, चाहे वो कितना भी दूर हो। अगर करबला से देखा जाए हिंदुस्तान बहुत दूर है, लेकिन फिर भी जो राजा थे हिंदुस्तान के उन्होंने दूरी नहीं देखा, सिर्फ मदद के लिए अपने सैनिकों को आगे भेजा और बहुत ही वीर गति से उनके सैनिक आगे भी गए और लड़े जंग को, शहीद भी हुए और कुछ लोग वापस भी आए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम हिंदुस्तानी लोग गए थे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए। तो मुझे अगला वीडियो का रिएक्शन किस पे देना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी हूँ, आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। मुझे डीएम करके आप लोग बता भी सकते हो कि मुझे अगला रिएक्शन किस पे देना है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।